Hi, my name is Ovi, and in this video we are going to discuss about vouching. Now, vouching जानने से पहले हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि वाउचर क्या होता है. जैसे ही हम एक बिजनेस में कोई बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उसका एक जर्नल एंट्री पास करते हैं. सबसे फर्स्ट स्टेप होता है जर्नल एंट्री पास करना. तो वो जर्नल एंट्री जो हम पास करते हैं वो किस बेसिस पे पास करते हैं. जैसे हम एक बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो उस ट्रांजैक्शन का बिल होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग, उस बिल के अकॉर्डिंग ही हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं कि कितना सामान हम लोगों ने बेचा और कितना सामान हम लोगों ने खरीदा. तो वो होता है वाउचर. और वाउचर, उस बिल को बोला जाता है वाउचर. और उस बिल की हेल्प से जब हम उसका एक जर्नल एंट्री पास करते हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है वाउचिंग. Vouching is the backbone of auditing. Vouching is the basis of auditing. सब ऑडिटिंग स्टार्ट करने इसका सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, वाउचिंग. कि हम लोग उस बिल से, उस वाउचर से की हेल्प से जर्नल एंट्री पास करें. द कंप्लीट फ्रेम ऑफ ऑडिट इज बेस्ड ऑन वाउचिंग एंड सो वाउचिंग एक्ट्स एज द पिलर ऑफ ऑडिटिंग. Since vouching is related to the examination of books of accounts with the help of vouchers and other valid documents, if this work is done with care, skill and intelligence, error and frauds can be easily detected. जैसे कि एक ऑडिटिंग का सबसे पहला काम होता है वाउचिंग करना, कि ये देखना कि जितना भी जो बिल्स है उसे सही तरीके से जर्नल एंट्री पास किया गया है या नहीं. अगर जितना भी जर्नल एंट्री पास किया गया है अगर सारा सही है तो क्या होगा कि आगे जितना भी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये सब बनेगा वो सही बनेगा. तो अगर एक ऑडिटर ये चेक कर लेता है कि वाउचिंग सही से हुआ है तो आगे जाकर फ्रॉड कम हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कि वाउचिंग इज रिलेटेड टू एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब जर्नल एंट्रीज को चेक करता है कि वो सही उस जर्नल एंट्री पास किया गया है कि नहीं, विद द हेल्प ऑफ वाउचर्स एंड अदर वैलिड डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, अगर वाउचिंग का काम सही से किया गया है विथ केयर, स्किल एंड इंटेलिजेंस, तो आगे जाकर एरर्स, फ्रॉड्स होने का चांसेस कम हो जाता है और वो इजीली डिटेक्ट भी हो जाता है. जैसे कि अगर जर्नल एंट्री सही से पास किया गया तो हम सोच लेंगे कि हाँ, जो बैलेंस शीट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सभी चीज भी अच्छे से ही बना होगा. अगर लेकिन जर्नल एंट्री में ही कोई एरर आ गया तो फिर आगे का भी प्रोसेस में कोई एरर आने का चांसेस और बढ़ जाता है. Vouching is concerned with examining documentary evidence to ascertain the authenticity of entries in the books of accounts. Vouching क्या देखता है कि जितना भी डॉक्यूमेंट्स में जर्नल एंट्रीज ये सब पास किया गया है वो सही से किया गया है या नहीं. इन अदर वर्ड्स, इट इज एन इंस्पेक्शन बाय द ऑडिटर ऑफ evidences supporting the transactions that have been made in the books of accounts. वही बोला गया है जो ऑडिटर का काम होता है चेक करना कि वाउचर्स का यूज करके सही से जर्नल एंट्री पास किया गया है या नहीं. All the monetary transactions that have been entered in the books of accounts must be supported by a documents as an evidence. जितना भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एंट्रीज किया गया है, एक अकाउंट ऑडिटर ये ध्यान रखता है कि जितना भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एंट्रीज किया गया है वो सब का एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, बिल्स प्रेजेंट है कि नहीं, उस बिल्स के ही अकॉर्डिंग उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रीज किया जाना चाहिए. एंड अकाउंटेंट इज नॉट
supposed to make an accounting entry unless he is having a documentary evidence to support. एक अकाउंटेंट तब तक एंट्री नहीं कर सकता बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब तक उस एंट्री का कोई प्रूफ ना हो कि हाँ इतना स्टॉक हम लोगों ने बेचा है, इतना स्टॉक खरीदा है, इन सभी का एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जिसको हम बिल्स भी बोल सकते हैं वो जरूर होना चाहिए, तभी एक अकाउंटेंट उसका एंट्रीज कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. It can be considered as the technique through which an auditor verifies authenticity and authority of the transactions recorded in the books, and on the basis of which he will submit report indicating that the accounts are correct or not, free from errors or frauds or not, and are completed or not. जब एक ऑडिटर ये चेक कर लेगा कि हाँ जो एंट्रीज पास किया गया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसका एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अगर प्रेजेंट है तो वो अकाउंटेंट जो है वो बोल सकता है कि हाँ जो आगे का जो रिपोर्ट्स वो बनाया है वो करेक्ट है या नहीं, फ्री फ्रॉम एरर्स है और फ्रॉड्स में नहीं है, और ये भी बोल सकता है कि हाँ वो कंप्लीटेड है या नहीं. ठीक है. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाउचिंग: to examine whether the transactions have been recorded properly in the books of accounts or not. ऑब्जेक्टिव क्या है वाउचिंग का? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि वो ये देखता है कि जितना भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एंट्रीज पास किया गया है उसका एक्चुअल में ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, कि ऐसे तो नहीं हुआ कि ट्रांजैक्शंस हुआ ही नहीं और हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड कर दिए. To verify all the transactions that have been made in the books of accounts are supported by documentary evidence or not. Second objective है वाउचिंग का, वो देखता है कि जितना भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रीज पास्ड है उसका एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रेजेंट है कि नहीं, मतलब बिल्स प्रेजेंट है कि नहीं. To verify whether the documents supporting the entries are legally valid or not. अब ये थर्ड ऑब्जेक्टिव है वाउचिंग का कि वो देखता है कि वो डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंस है वो सही है कि नहीं. मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिल्स बनवा लेता है कोई भी लेकिन ट्रांजैक्शंस हुआ नहीं है, तो वही चेक करता है वाउचिंग कि हाँ वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो वैलिड है या नहीं, सच्ची में ट्रांजैक्शंस हुआ है कि नहीं. To verify whether fraud or errors have been committed while recording the transactions or not. Fourth objective है कि वो चेक करता है कि जब रिकॉर्ड हो रहा था रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस और नॉट, कि जब ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रहा था तब उस टाइम पे कोई फ्रॉड और एरर तो नहीं ना हुआ था ऐसा. To examine whether the vouchers have been proceeded carefully through various stages of internal check system or not. ऑडिटर दो तरह का होता है, बोल सकते हैं कि एक जो इंटरनल ऑडिट जो कंपनी ही अपॉइंट करता है कि हाँ आप कंपनी में टाइम पे इंटरनल चेक करते रहो, और दूसरा होता है जो कि शेयर होल्डर्स ऑनर्स ऑफ द कंपनी अपॉइंट करते हैं ईयरली या पीरियोडिकली कि आप जाओ और देखो कि कंपनी में कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है या नहीं. तो फिफ्थ ऑब्जेक्टिव यही है कि वो एग्जामिन करता है कि इंटरनल चेक सही से हो रहा है या नहीं. और सिक्स्थ है टू वेरीफाई एवरी ट्रांजैक्शंस दैट हैव बीन एंटर्ड इन द बुक्स हैज बीन ऑथेंटिकेटेड बाय द ऑथोराइज्ड पर्सन और नॉट. तो सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव है कि वो जो एंट्रीज पास किया गया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसका जो ट्रांजैक्शंस है वो एक ऑथोराइज्ड पर्सन के द्वारा एक ऑथोराइज्ड पर्सन के द्वारा
एक ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा ये बोला गया है कि हाँ ये ट्रांजैक्शन सही है, तभी वो ट्रांजैक्शंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। अब डेफिनेशन है। डेफिनेशन रोनाल्ड ए आयरिस के द्वारा दिया गया है। वाउचिंग इज अ टेक्निकल टर्म विच रेफर्स टू द इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सपोर्टिंग एंड सस्पेक्टिंग अ ट्रांजैक्शन। जितना पहले मीनिंग ऑब्जेक्टिव में पढ़ा वही डेफिनेशन में भी लिखा गया है। अब आगे इम्पॉर्टेंस ऑफ वाउचिंग। फर्स्ट है, वाउचिंग इज अ प्राइमरी वर्क ऑफ ऑडिटिंग। The work of audit is performed on the basis of vouchers and vouching, which indicates the importance of vouching. In absence of vouchers and vouching, audit work cannot be imagined. Vouching is the primary work of auditing. मतलब ऑडिटिंग कब स्टार्ट होता है? जब ये पता चल जाए कि हाँ जो वाउचर्स है और जो वाउचिंग किया गया है उस वाउचर्स को देखकर जो वाउचिंग किया गया है, मतलब उन बिल्स को देखकर जो एंट्रीज पास किया गया है वो सही है या नहीं। तो ऑडिटिंग स्टार्ट करने से पहले एक ऑडिटर को ये जरूर देखना पड़ेगा कि जो वाउचर्स है वो ट्रू है या नहीं, जो बिल्स है वो ट्रू है या नहीं, और जितना उस ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रीज किया गया है वो ट्रू है या नहीं, या वो फेक तो नहीं है। सेकेंड, वाउचिंग इज अ फंडामेंटल वर्क ऑफ ऑडिट. Vouching is a foundation of auditing. Example, if the foundation of a work is strong, then certainly the building would stand for a long period on that foundation and vice versa. In the same way, if the work of vouching is properly done, then the work of audit will also be perfect and the chances of fraud and errors in the books of accounts will be minimized. जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है कि जब एक बिल्डिंग बनता है तो उसका फाउंडेशन, उसका बेस अगर स्ट्रांग रहता है तो वो बिल्डिंग जो बनेगा वो ज़्यादा दिन तक वो चलेगा वो बिल्डिंग। तो उसी तरह अगर वाउचिंग सही से किया गया कि वाउचर्स को देखते हुए एंट्रीज पास किया गया, अगर वाउचिंग सही से हो गया तो आगे का जितना भी एंट्रीज पास करेगा, जैसे जर्नल एंट्री पास्ड हो गया वाउचिंग के थ्रू, उसके बाद बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारा कुछ, और जो ऑडिटर लास्ट में जो रिपोर्ट बनाएगा वो भी क्या होगा, सही होगा। अगर वाउचिंग ही गलत हो गया, जितना ट्रांजैक्शंस को देखते हुए जो एंट्रीज पास किया वही गलत हो गया, तो आगे जितना भी प्रोसेस होगा वो भी गलत ही होगा। एंड आगे है, इज द वर्क ऑफ वाउचिंग इज प्रॉपरली डन, then the work of audit will also be perfect and the chances of fraud and errors in the books of accounts will be minimized, and as a result the business may continue for a long period with effective performance, otherwise it may be closed sooner. अगर वाउचिंग सही से किया गया तो आगे का एंट्रीज भी सही से पास होगा, जितना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेगा वो सब सही से पास होगा, उसके बाद ऑडिटर जो रिपोर्ट बनाएगा वो भी ट्रू एंड फेयर रिपोर्ट होगा, तो वो बिजनेस ज़्यादा दिन तक लॉन्ग लास्ट कर सकता है, ज़्यादा दिन तक वो सरवाइव कर सकता है। अगर मान लो किसी कंपनी में बुक्स ऑफ मतलब वाउचिंग ही सही से नहीं हुआ, ट्रांजैक्शंस को देखते हुए जो एंट्रीज पास किया गया, जर्नल एंट्रीज वही गलत पास किया गया, तो आगे जितना भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेगा, ऑडिटर का जो रिपोर्ट बनेगा वो भी गलत हो जाएगा। तो अगर वो प्रोसेस बार बार गलत हो गया तो वो बिजनेस ज़्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएगा फिर। अब थर्ड है, वाउचिंग इज द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग. विद द हेल्प ऑफ वाउचिंग ओनली एन ऑडिटर कैन make complete verification of the books of accounts, and on the basis of which he can make audit work more reliable. एक वाउचिंग
एक कौन करता है, ऑडिटर करता है। और वो क्या करेगा, सही से बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ विच ही कैन मेक ऑडिट वर्क मोर रिलायबल। अगर वाउचिंग सही से हो गया तो उसको भी अपना ऑडिट रिपोर्ट बनाने में उसको कोई प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने पड़ेगी। तो एक ऑडिटर के लिए फ़ायदा ही है कि अगर वाउचिंग सही से हो गया तो। वाउचिंग इज़ द सोल ऑफ ऑडिटिंग। व्हेन देयर इज़ अ सोल इन द ह्यूमन बॉडी ओनली देन इट्स इम्पोर्टेंस एग्जिस्ट। इन द एब्सेंस ऑफ सोल ह्यूमन बॉडी बिकम्स इम्पोर्टेंटलेस। In the same way, vouching is the soul of auditing, because if the vouching on the base, it is vouching on the basis of which the work of audit proceeds ahead. Vouching is the soul of auditing. जैसे एक ह्यूमन बॉडी में सोल होता है तभी उसका इम्पॉर्टेंट होता है, और सोल नहीं रहा ह्यूमन बॉडी में तो उसका भी इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। तो उसी तरह वाउचिंग, अगर ऑडिटिंग के वर्क में ये देखा जाए तो वाउचिंग अगर सही से हो गया, मतलब कि वाउचर्स को देखते हुए, बिल्स को देखते हुए जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाया गया वो सही से एंट्रीज पास किया गया, तो ही उसका इम्पॉर्टेंट होगा। अगर वाउचिंग ही सही से नहीं किया गया तो ऑडिट भी सही से नहीं किया जाएगा। वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग. As human beings are able to stand with the help of backbone, in the same way vouching acts at the backbone and provides great support in the process of audit. As a man with strong backbone walks, runs, moves according to his desire, in the same way audit depends on vouching for attaining desired aims, and thus vouching acts as the backbone of audit. जैसे कि एक ह्यूमन का बैकबोन जब अच्छा मतलब स्ट्रॉन्ग रहता है तब वो अच्छे से वॉक कर पाएगा, रन कर पाएगा, मूव कर पाएगा, ठीक है। तो उसी तरह वाउचिंग को भी ऑडिटिंग का बैकबोन क्यों कहा गया है, क्योंकि अगर वाउचिंग अच्छे से हो गया तो ऑडिट वर्क भी अच्छे से होगा, और जो ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर जो बनाएगा वो भी ट्रू फेयर बनाएगा, ठीक है। Lastly, it may be said that without vouching, auditing is like a human body without backbone. Therefore, we can say that efficient audit, vouching is a must, or vouching is backbone of audit, or vouching is the essence of auditing. तो लास्टली हम लोग क्या कह सकते हैं कि वाउचिंग को कैसे समझ सकते हैं। फर्स्ट, वाउचर्स क्या होता है, जितना भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुआ है उसके बिल्स को वाउचर कहा जाता है, और उस वाउचर्स की हेल्प से जब कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रीज पास किया जाता है उसको वाउचिंग कहा जाता है। अगर वाउचिंग सही से हुआ, जैसे एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज जो पास किया गया वो सही से पास किया गया है, ठीक है, तो आगे जो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑडिटर जो रिपोर्ट बनाएगा वो सब भी सही बनाएगा, ट्रू बनाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वाउचिंग किसी कंपनी में सही से हो, ठीक है। यही है वाउचिंग का आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।